हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय सांगवान और आप मुझे यूट्यूब पे मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं। अजय सांगवान, पीछे आपको राइट करना है फिजिक्स, आपको मेरे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इस करंट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने तीन मेन टाइप आपके साथ डिस्कस की हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी होता है। उनका कैपेसिटेंस हमने फाइंड आउट किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में। आपने नहीं देखा है तो जाके देख लें। अब यहाँ पे देखिए कैपेसिटर के अंदर होता क्या है। कैपेसिटर के अंदर हमारे पास दो प्लेट होती हैं, दीज आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, और एक को आपने ग्राउंड कर रखा होता है और आप इसकी चार्जिंग करते हैं प्लस क्यू प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर एग्जांपल लेंगे तो दोनों प्लेट का साइज जो है वो सेम होता है, लेकिन स्फेरिकल कैपेसिटर में अंदर वाली प्लेट छोटी होती है और बाहर वाली बड़ी होती है। इसी तरीके से सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है जो उसके अंदर जो इनर सिलेंड्रिकल शेप्ड प्लेट होती है, कंडक्टिंग प्लेट होती है, वो छोटा सिलेंडर होता है वो, और एक बाहर वाली है वो बड़े साइज की होती है। तो वहाँ पे जो प्लेट का साइज है वो अलग अलग होता है स्फेरिकल कैपेसिटर में और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में। तो इस वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी वहाँ पे अलग अलग होती है, लेकिन नेट अमाउंट ऑफ चार्ज वहाँ पर भी जीरो होता है और यहाँ पर भी क्या होगा, जीरो होगा। चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर आ जाइए। तो अब देखिए आपने इनकी चार्जिंग की है, ये कैपेसिटर है आपका और आप इसके ऊपर चार्ज लेके आए हो। ठीक है, और आपको पता है जब चार्जिंग करते हैं किसी कैपेसिटर की तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है और आप लिखते हैं dq amount of charge given to a capacitor raises its potential by dV amount। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके आप लगा देते हैं C यहाँ पे। ठीक है, विच इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, और ये कम्बिनेशन ही आपका कैपेसिटर है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे अगर दोनों साइड तो आपको मिल जाएगा Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो ये आपका फॉर्मूला है, मास्टर फार्मूला है। सब कुछ सारे केसेज में कैपेसिटेंस आपने इसी रिलेशन का यूज करके निकालना है। आप पहले Q फाइंड आउट करते हैं, फिर आप V फाइंड आउट करते हैं, उनका रेशो कर देते हैं, तो किसी भी कम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स की कैपेसिटर की आपकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस आप फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए प्रेजेंट लेक्चर में आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी आपने एनर्जी स्टोर कर दी इस कैपेसिटर के अंदर चार्जिंग करने के दौरान। ठीक है, तो अब इसको डिस्कस करने के लिए आप एक फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो जितना भी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रही है, दैट इज गिवन बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू V इंटू डी क्यू। देखिए मान लेते हैं ये कोई इंटरमीडिएट स्टेज है, शुरू में आपकी प्लेट्स हैं वो अनचार्ज्ड हैं, तो चार्ज आपका जीरो होगा। आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज इसको दे दिया, मान लेता हूँ मैंने Q अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो Q आपने चार्ज दिया है तो पोटेंशियल भी रेज हो गया होगा, मान ले V पोटेंशियल हो गया। अब अगर फर्दर आप इसको चार्ज कर रहे हैं, यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दिस पोटेंशियल। ठीक है, तो V एंड डी क्यू इनका प्रोडक्ट है, दैट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू गिव एक्स्ट्रा चार्ज। Q के बाद अगर आप डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज देते हैं, इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज और ज़्यादा स्टोर करते हो तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हमें अगर टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर फाइंड आउट करना है, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस रिलेशन। तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, पहला रिलेशन है। अब मुझे यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल हैं, देखिए एक तो V, ये भी खुद में वेरिएबल है, और Q
ये भी वेरिएबल है। आप चार्जिंग कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ चार्ज भी बढ़ रहा है, साथ के साथ आपका पोटेंशियल है वो भी बढ़ रहा है, तो दोनों वेरिएबल हैं। तो आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप डी क्यू को वी में कन्वर्ट कर लें, या आप वी को डी क्यू में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। अब देखिए, मैं पहली चॉइस और दूसरी चॉइस दोनों को सोल्व करके दिखाता हूँ, और दोनों से हमारे जो रिजल्ट हैं वो सेम आएंगे। देखिए, तो पहली चॉइस है, मैं v को चेंज कर लेता हूँ, तो v की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वहाँ से देखिए मैं लिख सकता हूँ q डिवाइडेड बाई c। ठीक है, ये चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं डी क्यू फाइंड आउट करूँ, तो डी क्यू के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा डी क्यू दिस इज इक्वल टू सी इंटू डी वी। ये चेंज भी कर सकते हैं। आई विल गो विद दिस फर्स्ट, तो मेरे पास आ जाएगा डी यू दिस विल बी इक्वल टू वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, दिस इज क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो इसको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डी यू। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 1/c, ये आपका कांस्टेंट है, बाहर ले लें इसको, तो इंटीग्रेशन करना है आपको q इंटू डी क्यू, और q की पावर यहाँ पे 1 है। देखिए, समझ पा रहे हो? तो अब डी यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वो आ जाएगी। यहाँ पे है हमारे पास q रेज टू पावर 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और लिमिट्स क्या है इसकी, मान लो 0 से लेकर के q अमाउंट तक आपने इसकी चार्जिंग की। ठीक है, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2c। देखिए, ये हो जाएगा क्यू स्क्वेयर बाई 2, लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्यू स्क्वेयर बाई 2 आएगा और 1/c बाहर है, तो ये रिलेशन हो गया। ठीक है, अब आप चाहें तो क्यू की वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है, c इंटू वी, तो आपका c एंड v की टर्म में आ जाएगा रिलेशन। अभी आपने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की है टोटल चार्ज एंड कैपेसिटी की टर्म में। मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ 1/2, क्यू की वैल्यू रख दो, दिस विल बी c इंटू वी, इसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है c, तो इसको ओपन करेंगे तो वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर आएगा, तो c की एक पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो ये भी रिलेशन बन गया 1/2 CV²। आप चाहें तो इसी रिलेशन को देखिए, अब c और v की टर्म में आपने ऑब्टेन किया, एक रिलेशन और बना सकते हो आप इसका, हाँ, q एंड v की टर्म में, तो c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपका दूसरा रिलेशन आ जाएगा, एंड दैट विल बी 1/2 q इंटू वी। चलिए, अब यहाँ पर मान लो मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं, मैं इस मेथड का यूज करता हूँ, तो मेरे पास डी यू दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे आप v, मुझे डी क्यू की वैल्यू पुट करनी है अब। ठीक है, पहले वाले केस में मैंने किसकी वैल्यू पुट की थी, v की वैल्यू। तो अब देखिए, तो डी यू दैट विल बी इक्वल टू, किसको रिप्लेस कर रहे हैं आप, डी क्यू को, तो v आपका सेम, और यहाँ पे रख दिया मैंने c इंटू डी वी, डन। देखिए, अब इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो हमारे पास आ गया डी यू, सी को बाहर ले लो, ये कांस्टेंट है आपका, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वी की पावर 1 है इंटू डी वी, सॉल्व करेंगे इसको, हमारे पास आ जाएगा यू ई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू सी, और ये 1/2 कहाँ से आया ये बताता हूँ। अब मान लेते हैं जो टॉप लिमिट है इसकी चार्जिंग की वो है आपकी वी प्राइम, वी नोड, जो भी मानना चाहो मान लेना तुम। ठीक है, तो इनिशियली जब आपने इसको चार्ज करना स्टार्ट किया तो चार्ज नहीं था, तो पोटेंशियल भी इसका 0 था। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ जाएगा, फिर से वही लिख रहा हूँ मैं, सी वी का इंटीग्रेशन कर दो, वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 1/2 CV²। ये देखिए आप, दिस इज द मिड रिलेशन, उसमें c की वैल्यू पुट करेंगे तो q एंड v की टर्म में रिजल्ट आ जाएगा, v की वैल्यू पुट करेंगे तो q एंड c की टर्म में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट आपका वही रहेगा। ठीक है, तो जो भी मेथड आप एडॉप्ट करना चाहें, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको समझना है, इसको इंटीग्रेट करना है, एंड यू विल गेट दीज रिजल्ट्स। ठीक है, तो अब देखिए,
let me check the length of lecture. Okay, so it is 10 minute. इसको बढ़ा लेते हैं आगे और भी, ठीक है। अब अगर मान लो फॉर दिस केस मान लिया मैंने, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी का, चलिए मैं और दूसरा लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा मन कर रहा है ज़्यादा चीज़ें बताने का, फिर लेक्चर की लेंथ बढ़ेगी और ज़्यादा लेंथी लेक्चर देखना, फिर उसके लिए ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। ओके, सो if you find my lectures informative, please share and subscribe and keep on watching, and you can comment which type of material you want. आपका कोई भी सिलेबस है आप मुझे सेंड कर दें और मैं आपके पास उस सिलेबस के रिगार्डिंग जितने भी लिंक्स हैं उनकी एक PDF बना करके सेंड कर दूंगा, जिसमें मेरे वीडियोज़ के लेक्चर्स होंगे और आप उनको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।